खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। चीनी कब्जा और सियासी माफियाज अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत गिरा दी जाए। वजीर आजम की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा हुकूमत आई तो पहले हफ्ते यही तासुर दिया गया कि ये फेल हो गए। आते ही पूछा गया कहाँ है नया पाकिस्तान। मुसलसल तनकीद सुनना पड़ी। 2.5 साल सब्र से गुजारे। तासुर दिया गया कि बटन दबाने से नया पाकिस्तान बन जाएगा। मुआशरे में जिद्दोजहद से तब्दीली आती है। वजीर आजम ने कहा जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां चीनी या कब्जा माफिया नहीं चल सकता। कल भी ऑपोजिशन ने ड्रामा किया कि पाकिस्तान तबाह हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्तान अपग्रेडेशन और बहाली रोड मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान से कोरोना वबा के दौरान आलमी इदारों की फंडिंग का हिसाब मांग लिया। IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो कहाँ गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब की इमदाद दी, वो किन मंसूबों पर लगी? वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च किए गए? बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने फंड्स में घपले छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। खरबों रुपए की खुर्द-बुर्द पर कौम कभी इमरान खान को माफ नहीं करेगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। जल्द रिटायरमेंट पर पाबंदी होगी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजिम करार। पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह की बजाय 3 सालों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। इस्लाहशुदा पेंशन स्कीम का इतलाक अब से नई भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन पर होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा माहाना पेंशन बिल 13.3 अरब रुपए है। हमें पेंशन बिल कम करना होगा। मौजूदा तरीक़ाकार चलता रहा तो 10 साल में पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। माली साल 2021-22 के बजट के खद्दोखाल सामने आ गए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे बजट का हजम 8,000 अरब रुपए के लगभग, 3,060 अरब कर्जों और सूद की अदायगी, 1,400 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 2,915 अरब रुपए तक हो सकता है। मुआशी तरक्की की शरह 4.8% रखने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बजट में तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में तौसी का इम्कान। हुकूमत को तौसी के लिए IMF की रजामंदी दरकार है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि प्री बजट सेमिनार के बाद इमरान साहब और इनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए हैं। झूठे और जाली मौशी अदाद-ओ-शुमार पर रोजाना ट्वीट करने वाले गुमशुदा हैं। किराए के तर्जुमानों का यही मसला होता है कि वो सच्चाई बेनकाब होने और मुश्किल पड़ने पर फरार हो जाते हैं। शहबाज गिल का लीगी तर्जुमान को जवाब, कहा मुस्तरद शुदा जाली मईशतदानों के अदाद-ओ-शुमार भी जाली है। $20 अरब का खसारा देने वाले तजर्बाकार मईशतदान नहीं, तजर्बाकार ठग थे। इस्लामाबाद में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में दहशत गर्दी की दफात लगाई गई हैं। दोनों एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी दी। मैयतें स्पेशल स्क्वाड के हमरा आबाई इलाकों में रवाना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। हम दोबारा दुश्मन को हावी नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद को सेफ जोन बनाने के लिए नई फोर्स लाने का ऐलान। कहा 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड इसी हफ्ते ला रहे हैं। कुछ अरसे से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। रात को भी 2 एहलकार शहीद कर दिए गए। वजीरिस्तान दौरे पर रवाना होते हुए शेख रशीद ने कहा बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लेने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर वजीरिस्तान जा रहा हूँ। अफगान बॉर्डर पर 88% फेंसिंग कर ली है। 2 माह में फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुतालिका हल्कों के उमूर पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में MQM का वफ्द भी कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक के मामलात, ताजरों के मसाइल, शहर कायद में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त से मुताल्लिक बातचीत होगी। सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे फैसला ना हो सका। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूल खोलने या ना खोलने के सिलसिले में आज कल में फैसला कर लेंगे। तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। पंजाब में पीर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे।
50% बच्चे एक रोज़, 50% दूसरे रोज़ हाजिर होंगे। नर्सरी से 8वीं तक टाइमिंग 7:15 से 11:15 बजे तक होगी। 9वीं से 12वीं तक 7:15 से 11:15 बजे तक क्लासेस होंगी। इस दौरान कोई ब्रेक नहीं होगी। मोहल्ले कोरोना वायरस से 24 घंटों में 83 अफराद का इंतकाल। अमवात की कुल तादाद 21,105 हो गई। 24 घंटों में 52,859 टेस्ट किए गए। गिलगित के सरकारी मुलाजमीन का टाइम स्केल प्रमोशन के लिए एहतजाज। वजीर आला सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती बिल्स पर अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। हंगामा आराई के बावजूद हुकूमत ने 5 बिल मंजूर करवा लिए। अपोजिशन के बेंचेस पर खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल तीसरे रोज भी नैब की सरजनिश। क्या तफ्तीशी ऑफिसर को मालूम है कि जिमनी रेफरेंस का नतीजा क्या होगा? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, जिमनी रेफरेंस का मतलब है फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी। फर्द जुर्म दोबारा लगी तो असर नो ट्रायल होगा। 2 साल बाद असर नो ट्रायल का मतलब है हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमों की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब का मकसद मुल्जिमों को फायदा पहुंचाना है। अमरीकी शहरियत रखने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि फैसल वाडा पर जाली हल्फनामा जमा कराने का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हकायक का जायजा लेकर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कैसे कलअदम करार दे सकते हैं? ये दरख्वास्त अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क समाअत 14 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइन के आर्टिकल 62 का इतलाक अरकान असम्बली पर होता है। मुस्तफ़ा कमाल कोई ओहदा नहीं रखते। इन पर सादिक और अमीन के शिक लागू नहीं होती। अदालत का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने MKM के सलमान मुजाहिद बलोच की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर नाराज। LWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अली को ओहदे से हटा दिया। कहा, जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो पंजाब छोड़ दे। कागजी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। पंजाब में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत हफ्ता सफाई तो मनाया गया, मगर सफाई कहीं नजर न आई। शहर में जगह जगह अब भी कचरे के ढेर लगे हैं। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चचा और भतीजे में अराजी का तनाज़ा चल रहा था। खानदान वालों ने मामला सुलझाने के लिए जिरका बुला रखा था। इसी दौरान चप्पलिश हुई और बात हाथापाई से फायरिंग तक पहुंच गई। गोलियां लगने से फरीकैन के 6 करीबी रिश्तेदारों की जान चली गई। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। अफगान कौमी सलामती मुशीर के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर दुख होता है। इन्हें इल्म होना चाहिए कि ये मनफी बयानात सप्लायर्स का किरदार अदा करने के हाथ में चले जाते हैं। हमारे मकासद वाज़े हैं। हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का क़याम चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान के तनाजुर में सैफ अरीकी इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से 44% अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज निकल चुकी हैं। मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर का ऐलान हुआ है। अफगानिस्तान बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा है। हम आर्जी नहीं, लॉन्ग टर्म इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे पर अमल पेरा हैं। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में हुई। ISPR के मुताबिक स्काई गार्ड 1 में कमांडर एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की शिरकत।
मिसाइल समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहरा किया गया। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस ने पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, जवान उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नई तकनीकी महारतें अपनाएं। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान मुकर्रर। वहाब रियाज और शुएब मलिक टीम में जगह न बना सके। मोइन खान के बेटे आजम खान पहली बार सिलेक्ट। यासिर शाह की टेस्ट टीम में शमूलियत को फिटनेस से मशरूत कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, प्लेइंग 11 में नए लड़कों के लिए जगह नहीं बन रही। सिलेक्शन में तसलसल बरकरार रखने की कोशिश की है। यूरोप के सबसे बड़े इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप की ट्रॉफी लंदन पहुंच गई। यूरो कप 11 जून से इटली के दारुल हुकूमत रोम में शुरू होगा। फाइनल 12 जुलाई को लंदन में ही खेला जाएगा।